वहाबी क्या बोलते हैं, नबी से मांग लिया मुशरिक हो जाओगे, वली से मांग लिया मुशरिक हो जाओगे, शहीद मिल्लत से मांग लिया मुशरिक हो जाओगे, सैयद सालार से मांग लिया मुशरिक हो जाओगे, मासूम मिल्लत के दरबार पर गए अगर हाथ उठा लिया मुशरिक हो जाओगे। मैंने कहा वहाबी क्या बकता है, सहाबी आए इमाम मुस्लिम इस हदीस को नकल करे और कहे आका बारिश के लिए फरमा दे। जब सहाबी आका से मांग सकता है, हमने अकीदा सहाबी से लेना है, वहाबी से नहीं लेना। जराए से हमले हो रहे हैं, कहीं पाकिस्तान का वो नाहिंजार मौलवी, मैं नाम भी बता दिया करता हूँ, तुम्हें तारिक मसूद से भी बचना है सुनने से, तुम्हें तारिक जलील को भी सुनने से बचना है, तुम्हें इंजीनियर को भी सुनने से बचना है, तुम्हें 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 काफिर नाइक डॉक्टर जाकिर नाइक को भी सुनने से बचना है। ये सब रसूलुल्लाह के गद्दार हैं। तवज्जो, आका तशरीफ फरमा है और कहाँ तशरीफ फरमा है, मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे हैं। किताब उठाइए, आका मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे हैं और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को नकल किया, दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को नकल किया अपनी अपनी अल्लाहु अकबर सिहा के अंदर। मैं भी आपको सुनाता चलूं, फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर के दखल अन्ना रजुलन दखलल मस्जिदा यौमा जुमा, जुमे का दिन है, एक मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद मिन मिन मिम बाबिन काना नहवा दारिल क़ज़ाए, ये दारुल क़ज़ा की जानिब इसका दरवाजा था, व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइमुन, और हुजूर खड़े होकर यख्तुब खुतबा फरमा रहे थे। फस्तक़बला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब वो हुजूर की जानिब है ना, फस्तक़बला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर की जानिब मुतवज्जा हुए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, क्या कहा, लीजिए मैं तो हदीस के एक एक हिस्से से अकीदा दे देता हूँ। हम कहे या रसूल अल्लाह, वहाबी कहे शिर्क है, सहाबी कहे या रसूल अल्लाह, तो ऐ मछली बाजार के लोगों, आज मैं मुस्लिम शरीफ की इस हदीस के हवाले से तुम्हें अकीदा देकर जा रहा हूँ। हमें अकीदा सहाबी से लेना है, वहाबी से नहीं लेना। वाला कहेगा या रसूल अल्लाह। वाह, हजरत ने तो पूरा कलाम ही लिख दिया अभी जो मैंने सुनाया। हाँ, तो अब क्या हुआ, सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, हलकतिल अमवाल वनक़तअतिस सुबुल फदउल्लाह, हुजूर माल हलाक हो गए, रास्ते बंद हो गए, हुजूर करम फरमा दे। हाय 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 वाह वाह वाह, मजमा सहाबा का और मिंबर पर कोई और नहीं, सारे सारियत का सरदार खड़ा है। जो कह दे वही शरीयत हो जाया करती है, जो बोल दे वही दीन कहलाया करता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आका करम फरमा दे, आका करम फरमा दे। सहाबी कुछ कनेक्ट हुआ, कुछ समझे, बोले नहीं, जो मांगना अल्लाह से मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो। नबी से मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे, कहो माज़अल्लाह। नबी से मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे। मैंने कहो लोगों सुनियो, इनका अकीदा लो, तो तक़वियतुल ईमान में एक दिल्ली की सरजमीन पर पैदा होने वाला इनका मौलवी, जिसका नाम इस्माइल दहलवी है, जिसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के अंदर एक नापाक अकीदा दिया माज़अल्लाह, कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, कहो माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। मोमिनीन के इस अकीदों को लूटने का एक उसने हीला अल्लाह अकबर तैयार किया, हमला किया। लेकिन सुनो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ और बताकर गुजरना चाहता हूँ। सहाबी आए, ये वहाबी क्या बोलते हैं, नबी से मांग लिया मुशरिक हो जाओगे, वली से मांग लिया मुशरिक हो जाओगे, शहीद मिल्लत से मांग लिया मुशरिक हो जाओगे, सैयद सालार से मांग लिया मुशरिक हो जाओगे, मासूम मिल्लत के दरबार पर गए अगर हाथ उठा लिया मुशरिक हो जाओगे। मैंने कहा वहाबी क्या बकता है, सहाबी आए इमाम मुस्लिम इस हदीस को नकल करे और कहे आका
नारे तकबीर। अरे यार हाथों को उठा लो सरकार के नाम पे, इतना अच्छा बयान हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आका जी ने नहीं कहा वहाबियों के तरीके पर। अरे क्या कर रहे हो? जाओ अल्लाह से मांगो। मस्जिद भी है, खुदा का घर कहलाया जाता है ना, इदाफत तशरीफी। मस्जिद अल्लाह का घर कहलाया जाता है। जाओ अल्लाह से मांगो। नहीं, जो रब पैदा करने वाला है और हकीकतन जो देने वाला है, वही रब ये कहता है कुरान में कि वब्तगू इलैहिल वसीला। वही कवाइद और कवानीन वो तालीम फरमाता है। अगर मुझ तक आना है तो वसीला लेना पड़ेगा, वसीला इख्तियार करना पड़ेगा। अरे ये वहाबी दुनिया में पैदा ही वसीले से हुआ है, आसमान से टपका है। इसके अम्मा और अब्बा का वसीला लगा तब ये आया है। जो वसीले से पैदा हुआ वो आज वसीले पर एतराज कर रहा है। उससे बड़ा नमक हराम कौन होगा? कोई नहीं। वाह 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 वाह। आसमान से टपका है नहीं, अम्मा और अब्बा का वसीला लगा तब ये आए जनाब दुनिया में। जिनका भी तक सालों गुजर गए, पैजामा ही दुरुस्त होने पर नहीं आ रहा है। अभी तक पैजामा ही दुरुस्त नहीं हुआ है। जिनका पैजामा अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ, सुन्नियों तुम्हारा वो ईमान तो क्या दुरुस्त कर पाएंगे। लेकिन मैं तो आज बताऊंगा और सीने नजदियत व वहाबियत पर इंशाअल्लाह आज बुलडोजर चलेगा। सीने वहाबियत व नजदियत के ऊपर इंशाअल्लाह। हाँ सुनो सुनो सुनो, कहते हैं आका दुआ फरमाते और दुआ बारिश की फरमाते। माल हलाक हो गए, रास्ते बंद हो गए। फरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैह, आका ने हाथों को उठाया और कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अगिसना। काला अनस ला वल्लाह मा नरा फिस समाए मिन सहाबिन वला क़ज़अतिन। फरमाते हज़रत अनस इब्ने मालिक, जब आका दुआ फरमा रहे थे, मैंने आसमान को देखा, एक बादल का टुकड़ा तक नहीं था। एक बादल का टुकड़ा तक नहीं था, तक मौजूद नहीं था। तवज्जो, अब आका ने हाथों को उठाया और दुआ करी। जैसे ही दुआ करी, तवज्जो तवज्जो, फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, बैना सबइन मिन बैतिन वला दारिन काला फतलअत मिन वराए सहाबतुन। वो कुछ बादल निकलना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। कुछ बादल निकलना शुरू हो गए। आगे की रिवायत है, हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं, अभी हम मस्जिद से नमाज़े जुमा से फारिग होने के बाद बाहर नहीं आए थे, बारिश शुरू हो गई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई है। लेकिन हदीस अभी यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुई है। हाँ आगे बारिश शुरू हो गई। फरमाते बारिश शुरू हो गई। अब होती रही, इतनी हुई कि सैलाबी कैफियत नमूदार हो गई और घरों में पानी दाखिल होने लग गया। घरों के अंदर पानी दाखिल होने लग गया। बारिश रुकी नहीं रही है। अब यहाँ ये बात है तो नहीं, लेकिन मैं आज आपको इश्किया एक तशरीह कर दूं इस हदीस पाक में। बारिश के अंदर हिम्मत कैसे थी, वो रुक कैसे सकती थी। हुक्म मेरे आका ने ये तो दिया था हो जा, ये नहीं बताया था कब तक हो। क्या बात है, क्या बात है। ये नहीं बताया था। लोग कहते हैं इसकी हुक्मरानी इसके ऊपर चलती है, इसका हुक्म इसके ऊपर चलता है। मैं कहता हूँ मेरे आका का हुक्म कायनात के जर्रे जर्रे पर चलता है। बेशक बेशक बेशक। वो फरमा दे बारिश को तो वो होने लग जाए। फरमाते हदीस पाक इमाम मुस्लिम, बारिश रुकी नहीं रही है। अब ये दूसरा जब जुमा आया, पूरे 8 दिन फरमाते हैं लगातार जब बारिश हो गई तो फरमाते हैं वल्लाह, हज़रत अनस, वल्लाह मा रअयना शम्सा सबअतन, 7 दिन तक हमने सूरज ही नहीं देखा था, ऐसी मूसलाधार बारिश। अल्लाह 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 अल्लाह।
7 दिन तक हमने सूरज नहीं देखा। मुस्लिम शरीफ। मैं कुछ जरूरी और तुम्हें अकीदे के लिए कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया के जरिए तुम्हारे ईमान को लूटने की नापाक साजिशें चल रही हैं। अपने ईमान और अकीदों को संवारो। फरमाते 7 रोज तक लगातार बारिश होती रही और हमने 7 मुस्लिम शरीफ अल्फाज ये मारआइना शम्सा सबातन 7 दिन तक हमने सूरज ही नहीं देखा। फरमाते सुम्मा दखला रजुलुन मिन ज़ालिकल बाब, उसी दरवाजे से एक शख्स फिर आए। और वो जुमे का दिन आका खुतबा दे रहे तो फरमाया या रसूल अल्लाह हलकतिल अम्वाल वनक़तातिस सुबुल। अब बारिश ना होने की वजह से पहले हमारे मवेशी हलाक हो रहे थे, अब बारिश ज्यादा होने की वजह से मवेशी हलाक हो रहे हैं। तो आका दुआ फरमा दे दोबारा फिर आए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। अरे यार हाथों को उठा लो सरकार के नाम पे, इतना अच्छा बयान हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आका ने नहीं कहा वहाबियों के तरीके पर। अरे क्या कर रहे हो? जाओ अल्लाह से मांगो। मस्जिद भी है, खुदा का घर कहलाया जाता है ना। इदाफत तशरीफी मस्जिद अल्लाह का घर कहलाया जाता है। जाओ अल्लाह से मांगो। नहीं, जो रब पैदा करने वाला है और हकीकतन जो देने वाला है वही रब ये कहता है कुरान में कि वब्तगू इलैहिल वसीला। वही कवाइद और कवानीन वो तालीम फरमाता है। अगर मुझ तक आना है तो वसीला लेना पड़ेगा, वसीला इख्तियार करना पड़ेगा। अरे ये वहाबी दुनिया में पैदा ही वसीले से हुआ, आसमान से टपका है। इसके अम्मा और अब्बा का वसीला लगा तब ये आया है। जो वसीले से पैदा हुआ वो आज वसीले पर एतराज कर रहा है। उससे बड़ा नमक हराम कौन होगा? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वाह 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 वाह। आसमान से टपका है नहीं, अम्मा और अब्बा का वसीला लगा तब ये आए जनाब दुनिया में, जिनका भी तक सालों गुजर गए पैजामा ही दुरुस्त होने पर नहीं आ रहा है। अभी तक पैजामा ही दुरुस्त नहीं हुआ है। जिनका पैजामा अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ, सुन्नियों तुम्हारा वो ईमान तो क्या दुरुस्त कर पाएंगे। लेकिन मैं तो आज बताऊंगा और सीने नजदियत व वहाबियत पर इंशाअल्लाह आज बुलडोजर चलेगा। इंशाअल्लाह सीने वहाबियत व नजदियत के ऊपर इंशाअल्लाह। हाँ सुनो सुनो सुनो, कहते हैं आका दुआ फरमा थे और दुआ बारिश की फरमा थे। माल हलाक हो गए, रास्ते बंद हो गए। फरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदै, आका ने हाथों को उठाया और कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अगिसना। काला अनस ला वल्लाह मा नरा फिस समाए मिन सहाबिन वला क़ज़अतिन। फरमाते हज़रत अनस इब्ने मालिक, जब आका दुआ फरमा रहे थे मैंने आसमान को देखा, एक बादल का टुकड़ा तक नहीं था। एक बादल का टुकड़ा तक नहीं था, तक मौजूद नहीं था। तवज्जो, अब आका ने हाथों को उठाया और दुआ करी। जैसे ही दुआ करी, तवज्जो तवज्जो, फरमाते हैं अल्लाहु अकबर बैना सबइन मिन बैतिन वला दारिन काला फतलअत मिन वराए सहाबतुन। वो कुछ बादल निकलना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। कुछ बादल निकलना शुरू हो गए। आगे की रिवायत है, हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं अभी हम मस्जिद से नमाज जुमा से फारिग होने के बाद बाहर नहीं आए थे, बारिश शुरू हो गई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई है। लेकिन हदीस अभी यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुई है। हाँ आगे बारिश शुरू हो गई। फरमाते बारिश शुरू हो गई। अब होती रही, इतनी हुई कि सैलाबी कैफियत नमूदार हो गई और घरों में पानी दाखिल होने लग गया। घरों के अंदर पानी दाखिल होने लग गया। बारिश रुकी नहीं रही है। अब यहाँ ये बात है तो नहीं, लेकिन मैं आज आपको इश्किया एक तशरीह कर दूं इस हदीस पाक में।
बारिश के अंदर हिम्मत कैसे थी, रुक कैसे सकती थी, हुक्म मेरे आका ने ये तो दिया था हो जा, ये नहीं बताया था कब तक हो। क्या बात है, क्या बात है। ये नहीं बताया था। लोग कहते हैं इसकी हुक्मरानी इसके ऊपर चलती है, इसका हुक्म इसके ऊपर चलता है। मैं कहता हूँ मेरे आका का हुक्म कायनात के जर्रे जर्रे पर चलता है। बेशक बेशक बेशक। वो फरमा दे बारिश को तो वो होने लग जाए। अब फरमाते हदीस पाक इमाम मुस्लिम, बारिश रुकी नहीं रही है, बारिश रुकी नहीं रही है। अब ये दूसरा जब जुमा आया, पूरे 8 दिन फरमाते हैं लगातार जब बारिश हो गई तो फरमाते हैं वल्लाह हज़रत अनस वल्लाह मा रअयना शम्सा सबअतन, 7 दिन तक हमने सूरज ही नहीं देखा था, ऐसी मूसलाधार बारिश। अल्लाह 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 अल्लाह। 7 दिन तक हमने सूरज नहीं देखा। मुस्लिम शरीफ। मैं कुछ जरूरी और तुम्हें अकीदे के लिए कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया के जरिए तुम्हारे ईमान को लूटने की नापाक साजिशें चल रही हैं। अपने ईमान और अकीदों को संवारो। फरमाते 7 रोज तक लगातार बारिश होती रही और हमने 7 मुस्लिम शरीफ अल्फाज ये मा रअयना शम्सा सबअतन, 7 दिन तक हमने सूरज ही नहीं देखा। फरमाते सुम्मा दखला रजुलुन मिन ज़ालिकल बाब, उसी दरवाजे से एक शख्स फिर आए। और वो जुमे का दिन आका खुतबा दे रहे हैं तो फरमाया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हलकतिल अम्वाल वनक़तातिस सुबुल। अब बारिश ना होने की वजह से पहले हमारे मवेशी हलाक हो रहे थे, अब बारिश ज्यादा होने की वजह से मवेशी हलाक हो रहे हैं। तो आका दुआ फरमा दे दोबारा फिर आए। फरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदाए, आका ने फिर हाथों को उठाया। तवज्जो, अब के जो अल्फाज आका ने फरमाए वो तारीखी अल्फाज इमाम मुस्लिम ने नकल फरमाए। आका ने हाथों को उठाया और उठाने के बाद फरमाया अल्लाहुम्मा 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 हौलना वला अलैना। ऐ अल्लाह मेरे मदीने के इर्द गिर्द बारिश फरमा, लेकिन मदीने पर बारिश नहीं फरमा। हजरत अनस फरमाते हैं हम देखते थे एक चांद की तरह हाला हो गया। मदीने के अल्लाहु अकबर पहाड़ों पे बारिश हो रही है, मदीना मुनव्वरा के दाएं हो रही है, मदीना मुनव्वरा के बारिश बाएं हो रही है, मदीना मुनव्वरा के आगे और पीछे हो रही है। आका ने कहा अल्लाहुम्मा हौलना वला अलैना। ऐ अल्लाह मदीने के इर्द गिर्द तो बारिश फरमा, लेकिन मदीने के ऊपर बारिश ना फरमा। यही हुआ, मदीने के चारों तरफ बारिश हो रही थी, मदीना मुनव्वरा में बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। मेरे आला हजरत याद आए, मेरे इसको मोहब्बत याद आए। आला हजरत बोले इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं जिसको जो मिला आका तुमसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब फरमाते हैं काफिले आते थे मदीना तैयबा में और कहते थे हमें तो चारों तरफ बारिश मिली, लेकिन जब मदीना तैयबा में दुखूल हुआ तो बारिश नहीं मिली। ये मेरे आका का इख्तियार। क्या बात। ये अगर जो कहते हैं नबी हमारी तना माज़अल्लाह, ये अगर कहे ना बारिश हो तो दो चार टुकड़े होंगे भी ना, वो भी वापस हो जाएंगे। हाँ, लेकिन मेरा नबी कह दे तो बारिश हो जाए, और मेरा नबी कह दे रुक जा तो बारिश रुक जाए। ये मेरे नबी का इख्तियार है, इख्तियार जिसे फरमा दे, जो हुक्म दे दे रब ने वो इख्तियार अल्लाहु अकबर कामिला दिया है कि जो फरमा दे वो चीज होकर। वाह वाह वाह, तवज्जो, हदीस पाक एक और याद आ गई मुझे, तवज्जो, हदीस पाक याद आ गई। इसको भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नकल किया। आका फरमाते हैं, तवज्जो, आका फरमाते हैं कि रावी बयान करते हैं मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन, आका का गुजर 2 कब्रों के पास से हुआ। आका का गुजर 2 कब्रों के पास से हुआ। तो जब आका का गुजर 2 कब्रों के पास हुआ तो आका फरमाते हैं कि इन्ना हुमा युअज़्ज़िबान, इन दोनों के ऊपर अजाब हो रहा है।
इन दोनों के ऊपर अजाब अजाब हो रहा है। अच्छा, किस वजह से हो रहा है? आका ने फरमाया इन दोनों के ऊपर क्या हो रहा है? आका का इल्म तो देखो गैब का। जो कहे नबी हमारी तना, ऐ मछली बाजार वालों गर्दन पकड़ना और कहना चल हम तुझे कब्रिस्तान लेके चलते हैं, बता कब्र वाले के ऊपर क्या हो। क्या बात है। तू देखे तुझे मिट्टी नजर आए, मेरे आका देखे तो कब्र में क्या हो रहा है वो भी बता दे, वो भी बता दे। जब तेरे देखने और आका के देखने में बराबरी नहीं तो जाते मुस्तफा और तुझमें कैसे बराबरी हो सकती है ना? अब तवज्जो, आका गुजरे, इल्मे गैब देखो, फरमा दिया इन दोनों को ऊपर अजाब हो रहा है। अच्छा, अब इससे एक बड़ा इल्मे गैब, सहाबा ने सवाल किया आका इन दोनों के ऊपर अजाब क्यों हो रहा है? आका इन दोनों के ऊपर अजाब क्यों हो रहा है? ये आका अब आगे हिस्ट्री खोल रहे हैं, नामा अमाल खोल रहे हैं जी। तवज्जो, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को नकल किया है और इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को नकल किया, रवाहु शेखैन दोनों ने नकल किया है। तवज्जो, सियाह की दोनों हदीसों ने नकल किया इस हदीस पाक को। आका फरमाते हैं, आका ने जो जवाब दिया वो बाद में बताऊंगा। सहाबा ने क्या सवाल किया, आका इनके ऊपर अजाब क्यों हो रहा है? तो अकीदा सहाबा का मिला ना कि सहाबा का भी ये अकीदा था कि मेरे आका इल्मे गैब जानते हैं। आका ने ये भी बता दिया कि अजाब हो रहा है, आका ये भी बता देंगे कि अजाब होने की वजह क्या। सहाबा का अकीदा मिला कि आका आलिमे गैब है, आका आलिमे गैब है। आका इरशाद फरमाते हैं इन दोनों के ऊपर अजाब इसलिए हो रहा है, एक इनमें से अल्लाह अकबर फरमाते हैं कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करा करते थे। रशहिल बौल अल्फाज है हदीस पाक के, पेशाब की छींटों से नहीं बचा करा करते थे। और दूसरे फरमाते शमशी बिन नमीमा अल्फाज हदीस पाक के हैं, वो चुगली किया करते थे। एक के ऊपर चुगली की वजह से अजाब हो रहा है, एक के ऊपर वो पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से अजाब हो रहा है। आका इतना बयान कर गुजर नहीं गए, रावी बयान करते हैं, बुखारी व मुस्लिम में हदीस आती है। मेरे आका आगे फरमाते हैं सहाबा से जाओ एक टहनी लेकर आओ, जरा तरो ताजा हो। टहनी लाई गई, मेरे आका ने टहनी के दो टुकड़े किए, एक कब्र पे लगाया, दूसरा टुकड़ा दूसरी कब्र पे लगाया। सहाबा बोले आका क्या हुआ? आका बोले दोनों से अजाब हटा दिया गया। तू गुजरे अजाब में ज्यादती हो जाए आबादी वालों पर, मेरा आका गुजरे कब्र वालों के अजाब में तरतीब पल के रो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जरा झूम के मेरे आका ने टहनी के दो टुकड़े किए, एक कब्र पर एक लगाया, दूसरी कब्र पर एक लगाया और कहा कि अजाब मौकूफ कर दिया गया। बोलो, मुंह खोलो, लड्डू मुंह में नहीं है तो बोलो, दही नहीं जमा है तो बोलो, जरा इश्क़े रज़ा में बोलो, रंगे हशमतियत में बोलो और इस अंदाज में बोलो कि सुन्नी अभी जिंदा है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है, वो इश्क़ रखते हैं, न वहाबियत से समझौता करा है न करेंगे। वो इश्क़ है न देवबंदियत से समझौता करा है न करेंगे, न रफ़ज़ियत से समझौता करा है न करेंगे। कुल सहाबा भी हमारे, कुल अहले बैत भी हमारे, सारे अल्लाह वाले भी हमारे। और ऐलान ये है कह दो आदा से कि जानों की मनाए अब खैर, बर्क है खंजर ग़ुकार है खाक। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। आका ने कहा कि इन दोनों को ऊपर अजाब हो रहा है, और किस वजह से हो रहा? किसी कबीरा की वजह से नहीं, पेशाब की छींटों से तो बचना आपको भी है ना। हाँ, लेकिन एक जहन में मेरे सवाल आया, उलमा हदीस बयान करते हैं कोई आलिम दीन अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए
तो कब मुर्दे नेमतें पाने लगते हैं जी मुर्दे राहतों में आ जाते हैं। एक आलिम दीन गुजर जाए अगर सच्चा आलिम वाह वाह तो कब्रिस्तान पर अल्लाह की रहमतें झूम कर बरसने लग जाएं। मेरे नबी गुजरे तो यकीनन उनका अजाब तो मौजूद होना था। ये क्या कि वो शाख मंगाई गई, उसके 2 टुकड़े किए गए, एक एक कब्र पर लगाया गया, दूसरा दूसरी कब्र पे लगाया गया। जहन में सवाल पैदा हुआ ये क्यों? तो आका की रहमतों ने जवाब दिया, मेरे आका को कयामत तक के लिए दस्तूरुल अमल देना था। यहाँ तो आका गुजर गए जाते, उनका अजाब यकीनन खत्म हो जाता, लेकिन कयामत तक के ईमान वालों को आका ने दस्तूरुल अमल दे दिया कि अपने जो ईमान वाले जाएं, ये तरीका आका का इख्तियार कर ले। उनके अजाब के अंदर अल्लाह न सिर्फ कभी बल्कि अजाब को रोक दिया जाएगा। आज भी जो हमारी ऊपर जो शाख डाली जाती है, यही सुन्नते मुस्तफा से ये मुस्तफाद है। वहां भी बोला कहां से सीखा? हमने का तरीका है मुस्तफा से। बेशक वाह 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 आका के तरीके से सीखा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह होता कि नहीं होता? होता है। याद रखना, बहुत सी चीजें वो हैं जो अहले सुन्नत के अंदर राइज उनकी दलीलें कुरान और हदीस में मौजूद। ये हो सकता है कि तुम्हें उनकी दलील का इल्म ना हो तो बहक मत जाना सोशल मीडिया के इस बदतमीजी तूफान के अंदर। हाँ, तुम्हारे इस अकीदे के ऊपर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक दीगर जराए से हमले हो रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी वहाँ पर था एक जगह पर, और अभी क्या मैं आपको कल ही की बात बताऊं, कल कहाँ पर था मैं? डोकम शरीफ में जलसा था, तो मैं वहाँ पर उलमा की एक जम्मा गफीर था, उलमा का मजमा था, है ना। तो मैं वहाँ पर कह रहा था, अगर कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट करवाए, कारी वसीम साहब डॉक्टर रिपोर्ट करवाए, आप पूछो डॉक्टर साहब क्या मर्ज है? डॉक्टर कहे बीमारी है, तो कहो बताओ कौन सी बीमारी? कहो नहीं बीमारी है, तो बताओ कौन सी बीमारी? नहीं बीमारी है। कहेंगे डॉक्टर पगला गया है, ये तो डॉक्टर ही नहीं आती, या दिमागी वजन इसका खो गया है। अरे बीमारी है तो बताओ कौन सी बीमारी है? मैंने कहा यूं ही अगर कोई उलमा के पास आए पूछने और आप उसको दर्द दो, बद मजहबों से बचो, तुम मियाँ ये पहेली अपने पास रखो, बताओ के बद मजहब कौन? ये के बद मजहब कौन है? जैसे कि सच्चा डॉक्टर ये है जो ये बताए हिंदी की चिंदी कर कर तुम्हें नजला है, बुखार है, तुम्हें टाइफाइड है, तुम्हें ये है वायरल है। इसी तरह सच्चा आलिम दीन वो है, खाली ये ना कहे बद मजहबों से बचो, खाली ये ना कहे इनसे बचो, बल्कि ये बताए तुम्हें वहाबियत से बचना है, देवबंदियत से बचना है, राफिजियत से बचना है, तुम्हें गद्दाराने रसूलुल्लाह से बचना है, तुम्हें तत्हीरियत से बचना है, तुम्हें डायबिटीज वाले मीठे मीठों से भी बचना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सच्चा हाँ पहरेदारी देना है ना, पहरेदारी देना है ना। बोले 4 चोर का नाम आप जानते हो इलाके का ना, 4 चोर के, लेकिन खड़े हुए बोले चोर से बचो। बोले जब नाम जानते हैं तो नाम लेने में डर काहे का? क्या बात। हम लीजिए ना, क्लियर बताइए ना, पहेलियां तो ना बुझाइए कौम से, क्लियर बताओ कि इनसे बचना है, इनके अकाइद खराब हैं, हुजूर की तौहीनें इन्होंने अपनी किताबों में करी हैं। बात दूर चली जाएगी, मैं लौटने लग गया। एक हदीस पाक मेरे जहन में आई, कौन है ये? सहाबी रसूल हैं जिनका नाम अल्लाहु अकबर हजरत रबिया बिन काब असलमी है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। असलमी जी, मेरे आला हजरत ने अल अमन वल उला ले नातिल मुस्तफा अलैहि तय्यतु व सना में इस हदीस पाक को नकल भी फरमाया। हजरत रबिया बिन काब असलमी है,
सहाबी रसूल है, फरमाते कुन तो अभी तो मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते मैं हुजूर की खिदमत में रहा करता था। इख्तियार मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू चल रही है मेरी आज। कहते हैं मैं आका की खिदमत में रहा करता था। फ़आतई तो बेवज़ूही व हाजती, आका के लिए वजू का पानी लाया करता। या आका जो हुक्म फरमाते मैं उसकी तामील किया करता, लाया करता। फरमाते हैं एक दिन मैं आका के दरबार में पहुंचा और पानी लेकर पहुंचा। दरियाए रहमत तो यूं ही जोश में रहता है, लेकिन उस दिन कुछ और मामलात थे। मेरे आका ने फरमाया सल या रबिया, मांग है रबिया क्या मांगता है। वाह वाह, मांग है रबिया क्या मांगता है। वहां भी यही तो कह कर मर गया कि जो मांगना अल्लाह से मांगो। मैंने कहा देता रब है, लेकिन वसीला अपने महबूब के जरिए देता है, अपने महबूब के वसीले से देता है। मेरे आका खुद कहे ऐ रबिया मांग क्या मांगता है, तो पता चला आका ने अकीदा दे दिया वल्लाहु योती वाना कासिम, अल्लाह अता करता है लेकिन बांटते मेरे आका। बेशक बेशक, बांटते मेरे आका है। अच्छा, आका ने कहा सल या रबिया, ऐ रबिया मांग क्या मांगता है। तो हजरते रबिया बिन काब असलमी, नाम भी बता के जा रहा हूँ, याद रखना, ताकि आधा ऑपरेशन वहाबियों का तुम ही कर लो, है ना। हाँ, नाम बता के जा रहा हूँ, हजरत रबिया बिन काब असलमी। आका ने फरमाया सल या रबिया, मांग है रबिया क्या मांगता है। हजरत रबिया ने ये नहीं कहा आका जो मांगना अल्लाह से मांग लूंगा, जानते थे कि जो मिलना है वो दरे पाके मुस्तफा ही से मिलना है। ईमान यहाँ से मिला है ना। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। आका ने फरमाया मांग है रबिया क्या मांगता है। हजरत रबिया बिन काब असलमी फरमाते हैं हुजूर अस्अलु का मुराफक़तका फिल जन्ना, दुनिया में जैसे साथ में रखा है ना, आखिरत में भी हमें वो साथ दे दीजिएगा। आखिरत में भी वो साथ दे दीजिएगा। तवज्जो, यानी आखिरत में भी जन्नत में अपने साथ में रख लीजिएगा। अल्फाज हदीस पाक के हैं, आका इरशाद फरमाते हैं ऐ रबिया जाओ ये दे दिया गया, औ गैरा ज़ालिक, और कुछ चाहिए है तो वो भी बता दो, वो भी दे दे। वाह 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 वाह, और कुछ चाहिए है तो वो बताओ, जिंदाबाद जिंदाबाद, और कुछ चाहिए वो बताओ। मैंने कहा ना मैं इस मकाम पर एक शेर पढ़ा करता हूँ जो मुझे बड़ा पसंद है कि झोली ही मेरी तंग थी मैं क्या उनसे मांगता, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। और मेरे आला हज़रत बोले बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है, मांगे से जो मिले किसे फहम इस कदर। वाह वाह। मैं यहाँ पर एक नुक्ता आपको तालीम करूं, बताऊं। हमारी मौलाना हाशिम साहब से घर से बहुत रस्मो रवाज मोहब्बतें हो, इमाम साहब से मोहब्बत हो, हमारे कारी वसीम साहब से मोहब्बत हो, लेकिन मैं ये फिर भी नहीं कह सकता किसी शख्स से जाओ हाशिम भाई का घर मैंने तुम्हें दे दिया। जी जी, मैं नहीं कह सकता। जी जी, मैं नहीं कह सकता कारी वसीम साहब का फला कमरा मैंने तुम्हें दे दिया, मैं इमाम साहब की वो इतना बीघा जमीन और तुम्हारे नाम कर दी, नहीं कह सकता, इसलिए कि मुझे मिल्कियत उस जगह की हासिल नहीं है। मेरे आका ने हजरत रबिया को अपना पड़ोस और अपना साथ देकर ये भी क्लियर और वाज़ेह मैसेज दे दिया, ए लोगों याद रखना मेरे आका दुनिया के भी मालिक है और आखिरत और जन्नत की भी मिल्कियत मेरे आका के नाम है। तभी बरेली से आवाज आती है मैं तो मालिक ही कहूंगा, वाबी ना कहे मैं तो मालिक ही कहूंगा, देवबंदी ना कहे मैं तो मालिक ही कहूंगा, राफजी ना कहे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुंह खोलो जोर से बोलो, लीजिए। वाह वाह। अब मुझे हजरत शेख का वो इसकी शरह के अंदर अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का वो इख्तिबास याद आया। फरमाते हैं कि मेरे आका ने जो मुतलक तौर पर ये फरमाया था ना,
तवज्जो, मेरे आका ने मुतलक फरमाया था सल या रबिया, ये नहीं कहा था ये मांग ले, ये मांग ले, नहीं, मुतलक तौर पर इख्तियार कुल्ली दिया था, जो मांगना सो मांग ले। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इस अशअतुल लमात के अंदर इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं, मेरे आका ने हजरत रबिया से क्या फरमाया, ए रबिया जो मांगना है सो मांग ले। इससे पता क्या चला, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो इल्मे हदीस हिंदुस्तान में लाने वाले, जो सफ़े अव्वल में जिन उलमा और मुहद्दिसीन का नाम आता है उनमें एक बड़ा और आला और नुमाया नाम हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का आया करता है। फरमाते गए मालूम क्या हुआ, मेरे आका ने मुतलक तौर पर जब ये फरमाया ए रबिया जो मांगना है मांग ले, इससे पता क्या चला, मेरे आका को इख्तियार मुकम्मल है, चाहे रबिया दुनिया मांगो दुनिया